श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड पहला अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मुंह से भगवान शिव की कथा सुनी है और अब मुझे और जानने की इच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि शिव जी ने एक पत्नी के साथ विवाह कैसे किया। सती, जो पहले दक्ष की बेटी थी और फिर हिमालय की बेटी बनी, कैसे भगवान शिव की पत्नी बनी। सती ने किस तरह कठिन तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का यश बहुत पवित्र और रहस्यमय है। मैं तुम्हारी प्रार्थना पर सती का चरित्र बताता हूं। पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई। जब मैंने उसे देखा तो मुझे काम की भावना ने घेर लिया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धर्म याद दिलाया और मुझे डांटा। वे कैलाश पर्वत पर चले गए और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी कोशिशें विफल रही। फिर मैंने भगवान शिव की पूजा की। शिव जी ने मुझे समझाया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हठ नहीं छोड़ी। फिर मैंने भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। मेरे बेटे दक्ष के घर सती का जन्म हुआ। वो उमा नाम से पैदा होकर बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव की पत्नी बनी। शिव जी गृहस्थ जीवन में सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन भगवान शिव की शक्ति से दक्ष को घमंड हो गया और वो शिव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और उसमें मुझे, विष्णु जी, सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया। जब सती को ये जानकारी मिली तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण ऐसे यज्ञों में जाना अपमानजनक होता है, लेकिन सती नहीं मानी और शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती पिता के घर गई, लेकिन वहां अपने पति शिव जी की निंदा सुनी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित किया और यज्ञ को पूरा कराया। शिव जी सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए, जहां सती के शरीर से ज्वाला की आग गिरी। वो पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध है और वहां दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। फिर सती ने हिमालय के घर में फिर से जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी फिर से पूछने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे सती और भगवान शिव के पवित्र और दिव्य चरित्र को फिर से सुनना है। मैं जानना चाहता हूं कि सती का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, दक्ष से नाराज होकर सती ने अपने शरीर को कैसे त्याग दिया और फिर पार्वती के रूप में जन्म लेकर उनका विवाह कैसे हुआ। उनके तप, विवाह और कामदेव को नष्ट करने की सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव केवल निराकार और निर्विकारी थे, यानी वे सगुण और शक्ति से रहित थे। लेकिन जब उन्होंने देवी उमा, सती से विवाह किया तो वे सगुण और शक्तिशाली हो गए। इस विवाह के बाद भगवान शिव के बाएं अंग से ब्रह्मा जी और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। इसी से भगवान शिव के 3 रूप प्रसिद्ध हुए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जो क्रमशः सृष्टि के रचनाकार, पालनकर्ता और संहार करता है। मैंने सभी जीवों की रचना शुरू की। मैंने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। फिर मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न हुआ और मेरे हृदय से एक बहुत सुंदर नारी प्रकट हुई, जिसका नाम संध्या था। संध्या दिन में फीकी होती थी, लेकिन रात में उसकी सुंदरता और निखर जाती थी। वो निरंतर मंत्र जाप करती थी और उसकी सुंदरता से ऋषिमुनि भी प्रभावित हो जाते थे। इसके बाद मेरे मन से एक सुंदर पुरुष भी प्रकट हुआ। वो बहुत आकर्षक और अद्भुत रूप वाला था।
उसका शरीर पतला था, उसके काले बाल थे, उसके दांत मोतियों जैसे चमकते थे और उसकी चाल एक मदमस्त हाथी जैसी थी। उसकी आंखें कमल के समान थी और उसकी नासिका में केसर की महक थी। वो पुरुष मुझ ब्रह्मा जी के सामने आकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अति शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे ऐसा कार्य बताएं जिसे मैं आपकी आज्ञा से पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। तुम अपनी इस सुंदरता से स्त्रियों और पुरुषों को आकर्षित करोगे। तुम जगत के किसी भी जीव को अपमानित नहीं होने दोगे। तुम अपनी शक्ति से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करोगे और उन्हें सुख प्रदान करोगे। तुम्हारे पुष्प बाण समस्त प्राणियों को मोहित करेंगे। तुम्हें अब से पुष्प बाण के नाम से जाना जाएगा और तुम सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने वाले बनोगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को पुष्प बाण के रूप में कार्य करने का आशीर्वाद दिया। तीसरा अध्याय, कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक बार सभी ऋषिमुनि उस सुंदर पुरुष के लिए सही नाम ढूंढ रहे थे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। कामदेव ने अपने नामों के बारे में सुना और फिर उसने अपने 5 बाणों का नाम रखा। ये बाण थे हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। इन बाणों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वे ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस समय वहां बहुत से देवता और ऋषि उपस्थित थे और संध्या भी वहां थी। जब कामदेव ने अपने बाणों को चलाया तो सभी देवता और ऋषि उसकी शक्ति से मोहित हो गए। उनके मनों में विकार आ गया और सभी ने कामदेव के वश में आकर संध्या को पाने की इच्छा की। ये देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ और उसने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण किया। तब शिवजी हंसे और बोले, हे ब्रह्मा, तुम अपनी पुत्री से कैसे मोहित हो गए? सूर्य के समान तेजस्वी मरीचि, दक्ष और अन्य योगी जिनका मन निर्मल है, वे भी स्त्री को देखकर विकृत कैसे हो गए? जो देवता स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, उनका शास्त्र से क्या संबंध हो सकता है? शिवजी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत लज्जा आई और उनका मन शांत हो गया। ब्रह्मा जी का विकार समाप्त हो गया, लेकिन उनके शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितृघ्नों की संख्या 64,000 तक पहुंची और उनमें से 86,000 बहिर्शत पितर पैदा हुए। इसके अलावा एक बहुत सुंदर कन्या भी प्रकट हुई जिसका नाम रति रखा गया। उसका रूप देखकर ऋतु आदि भी प्रभावित हो गए और उससे बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिवजी अंतर्धान हो गए और मैं कामदेव पर क्रोधित हो गया। जब मैं क्रोधित हुआ तो कामदेव ने तुरंत अपने बाण वापस खींच लिए, लेकिन बाण के खींचे जाने से मेरी क्रोध की आग भड़क उठी और मैंने कामदेव को शिवजी के तीसरे नेत्र की अग्नि से शाप दे दिया। कामदेव और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मुझसे क्षमा याचना करने लगे। तब कामदेव ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी देवता, ऋषिमुनि और मनुष्य मेरे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निर्दोष हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और इस शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। कामदेव की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता। तुम्हें महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म होना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब शिवजी देवी पार्वती से विवाह करेंगे, तब तुम्हारा शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। इस तरह ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दिया, लेकिन भविष्य में शिव पार्वती के विवाह के समय उनका पुनः जीवन प्राप्त होगा। चौथा अध्याय, कामरति विवाह। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, क्या काम और रति का विवाह हुआ? क्या आपके शाप का कुछ हुआ? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी के अंतर्धान होने के बाद दक्ष ने कामदेव से कहा, तुम मेरे गुणवान पुत्री रति को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वो हर तरह से तुम्हारे लिए योग्य है। फिर दक्ष ने अपनी कन्या का नाम रति रखा।
कामदेव और रति का विवाह धूमधाम से हुआ। रति बहुत सुंदर और आकर्षक थी और कामदेव को पाकर वो अत्यंत खुश थी। कामदेव भी रति को पाकर बेहद प्रसन्न थे। उनका विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ और दक्ष बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को ऐसा उत्तम वर मिला। कामदेव ने रति को अपने दिल में स्थान दिया और वे दोनों बहुत खुश हुए। उनकी खुशी से भगवान शिव का शाप भी वे भूल गए। सूत जी कहते हैं, ये कथा सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी से पूछा, अब बताइए, रति और कामदेव के विवाह के बाद संध्या कहाँ गई? उनका विवाह किससे हुआ? कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। 5वां अध्याय, संध्या का चरित्र। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब नारद जी ने ये प्रश्न किया तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, संध्या मेरी मानस पुत्री थी। उन्होंने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था क्योंकि वो खुद को पापिनी समझती थी। उनके पिता और भाइयों के मन में काम की इच्छा जागी थी जिससे वो बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना शरीर अग्नि में त्याग देंगी ताकि कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में न आए। संध्या ने ये तय किया और चंद्रभाग पर्वत पर गई जहां से चंद्रभागा नदी का जन्म हुआ। मुझे ये ज्ञात हुआ तो मैंने अपने विद्वान पुत्र वशिष्ठ को वहां भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को विधिपूर्वक दीक्षा देने के लिए आज्ञा प्राप्त की और वो वहां पहुंचे। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी संध्या जैसे आकाश में उदीयमान चंद्रमा और नक्षत्रों से सुशोभित हो रही थी। वशिष्ठ जी ने संध्या से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? संध्या ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूं। मैं तपस्या के लिए यहां आई हूं। कृपया मुझे तपस्या की विधि बताइए क्योंकि मैं इसका सही तरीका नहीं जानती हूं। वशिष्ठ जी ने तपस्या की विधि बताई और कहा, तुम भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करो। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन रहकर तपस्या करो। शिव पूजा और स्नान करो और हर छठे समय जल का सेवन करो। तीसरे समय उपवास करो। इस प्रकार की तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देती है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वशिष्ठ जी के उपदेश के बाद संध्या ने तपस्या शुरू कर दी और वशिष्ठ जी वहां से अंतर्धान हो गए। 6वां अध्याय, संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, वशिष्ठ जी के बताए गए तपस्या के विधान से संध्या ने कठोर तप शुरू किया। वो भगवान शिव की पूजा में एकाग्र हो गई और पूरी निष्ठा से तपस्या करती रही। 4 युग बीत गए तब भगवान शिव संध्या से प्रसन्न हुए और उसे अपने दर्शन दिए। संध्या ने भगवान शिव की स्तुति की, हे परम ज्ञानी शिव, आप शांत, निर्मल और ज्ञान के स्रोत हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपके रूप और गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मैं एक अज्ञानी स्त्री हूं, फिर भी मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान शिव संध्या की तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं। तुम जो वर चाहो मांग लो। संध्या ने भगवान शिव से वर मांगा, हे महेश्वर, मैं चाहती हूं कि कोई भी प्राणी इस संसार में जन्म ले तो वो जन्म के साथ काम के प्रभाव में न आए और मेरे पति मेरे जैसे परम तपस्वी और साक्षात सुहृदय हों। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा वरदान स्वीकार किया। अब 4 अवस्थाएं होंगी, शैशव, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था। यौवनावस्था में ही मनुष्य कामी होगा। तुम्हारे पति के अलावा कोई भी तुम्हें सकाम भाव से देखेगा तो वो नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। फिर भगवान शिव ने संध्या से कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का तरीका यह है कि तुम्हें मेधातिथि के यज्ञ में अग्नि में अपना शरीर त्यागना होगा। वो यज्ञ चंद्रभागा नदी के तट पर हो रहा है। तुम उसी अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर पवित्र हो जाओगी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 7वां अध्याय, संध्या की आत्माहुति। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब भगवान शिव ने देवी संध्या को वरदान देकर अंतर्धान हो गए
तो संध्या मुनि मेधातिथि के यज्ञ स्थल पर पहुंची। वो अपने हृदय में ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का ध्यान करते हुए उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा लेकर महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। संध्या का शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। सूर्य ने उसे 2 भागों में बांटा और रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या, सुबह की पूजा, और शेष भाग सायं संध्या, शाम की पूजा हुआ। सायं संध्या से पितरों को तृप्ति मिलती है। जब सूर्य की लालिमा आकाश में फैलती है, अरुणोदय, तो देवताओं का पूजन किया जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर दे दिया। जब मुनि मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्होंने अग्नि में एक कन्या को देखा जिसकी कांति सोने के समान थी। मुनि ने उसे स्नान करवाकर गोद में उठाया और उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ सफल होने और कन्या प्राप्त होने पर मुनि बहुत खुश थे। उन्होंने अरुंधति को आश्रम में पाला और वह चंद्रभागा नदी के तट पर बड़ी हुई। जब वो विवाह योग्य हुई तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मुनि वशिष्ठ से बात करके उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करवा दिया। अरुंधति पतिव्रता थी और वो वशिष्ठ जी के साथ बहुत प्रसन्न हुई। उनके साथ रहते हुए उसने कई श्रेष्ठ और शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। ये चरित्र सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है।